मेरे हिसाब से अविनाश मिश्रा या रजत दलाल में से कोई एक विनर होना चाहिए था। हाँ। सामने ही रोड के बीचों बीच चीता बैठा हुआ था। सही में। हाँ, रात को 2-3 बजे का टाइम हो रहा होगा। एक औरत वाइट साड़ी और उसके बाल खुले। जय बोले शंकर। तो स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट बातचीत विद मनीष एंड निलेश। और आज हमारे साथ है बहुत ही होनहार डायरेक्टर राहुल चौधरी जी। तो अब करते हैं इनके साथ थोड़ी सी बातचीत। राहुल जी, आपका स्वागत है बातचीत में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप तो दोनों का। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप लोग कैसे बस हैं? मजे में। चलिए, तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने अनुपमा के सेकंड यूनिट डायरेक्टर रह चुके हैं हमारे राहुल भाई। और भी उसके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत काम करा है इन्होंने, जो कि हम धीरे धीरे इसमें करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले राहुल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि डायरेक्टर बनना आपका कहीं से एक सपना था, इंस्पिरेशन था, या बाय द टाइम आप डायरेक्टर बन गए? हाँ, ये मैंने सपने में भी नहीं देखा था। डायरेक्टर तो छोड़ो, मैंने मुंबई आने का सपना भी नहीं देखा था। बस ऐसे ही हो गया। दोस्त यहाँ पे था, घूमने के लिए आए, सोच के कुछ आए थे कि देखो क्या होता है। कुछ पता नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, कुछ नहीं। बस सोचे कि चलो देखते क्या है। घर से आया तो अलग ही इमेज थी इंडस्ट्री को लेके, बहुत अलग। दोस्त ने बोला ऐसा ऐसा आ जा, चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आता हूँ। कौन सी ट्रेन से जाना है कौन सी नहीं पता नहीं, टिकट लेके बैठ गया। ट्रेन में बैठा। अब एक दिन पहले दिन में बैठा, अगला दिन हो गया। मैं क्या अभी अगले दिन मुंबई पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रात हो गई। फिर अगला दिन हो गया, तब भी मुंबई नहीं पहुंच रहा हूँ। मैं क्या कहाँ जा रहा हूँ? झेलम झेलम में ट्रेन था। झेलम एक्सप्रेस में। हाँ, 24 से 30 घंटे ले लेती है तीन वो घंटे भी। 3 दिनों में ऐसा मैं है झेलम। झेलो। 3 दिनों में मैं मुंबई पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था जो जिसका नाम वेद है, वो साउंड डिपार्टमेंट में है। तो मुझे फर्स्ट डे शूट पे ले गया। उसने बोला देख ले तुझे क्या करना है। और वो साउंड में था तो उसका कैमरा अटेंडेंट का एक जॉब होता है, जो उसके इंचार्ज से उसने मिलवाया कि ये तेरा आज से तो इंचार्ज ये है। कैमरा अटेंडेंट का काम होता क्या एक्चुअली? कैमरा अटेंडेंट का काम है जो कैमरे के को हैंडल करने वाले उनके बॉयज़ होते हैं कैमरे के कंपनी से। जो कैमरे के साथ लोग आते हैं उनको हैंडल करना, उनको मतलब उठा के कैमरा वाला सेटअप या फिर पूरा कैमरा लेके जो घूमते हैं। हाँ, ऑपरेटर अलग होते हैं। अच्छा, ऑपरेटर भी अलग होता हाँ, है। ऑपरेटर, कैमरामैन, डीओपी ये सब अलग होते हैं। कैमरा अटेंडेंट जो अपने कैमरे की रखवाली करते हैं, लेंस चेंज करना। अच्छा, एक्सेसरीज वगैरह। हाँ, यहाँ से उधर शिफ्ट करना कैमरा, केबल लपेटना, सेट करना। तो बेसिकली आप मुंबई मतलब क्या सोच के आए थे, कुछ काम करूंगा कि यही काम करूंगा? मुंबई में सोच के तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या करूँगा, लेकिन मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ऐसा कुछ सोचा नहीं था। आपने बहुत अच्छा किया डायरेक्शन में है। नहीं, आप है भी ना दिल्ली से, तो दिल्ली में क्या होता है, लोगों में होता है इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई कुछ तो कर ही लेंगे जिंदगी में। और उस टाइम नए नए लौंडे थे, 12वीं पास की थी, अलग ही जुनून था। चलो चलते हैं। यहाँ पे आए तो भाई वो कैमरा अटेंडेंट, मैं तो पतला आपने दुबला। मतलब अपने करियर की शुरुआत एक कैमरा अटेंडेंट से करी? कैमरा अटेंडेंट से की। एक बिग मैजिक का शो था, रुद्र के रक्षक। रुद्र के रक्षक, हाँ, जी। 2016-17 की बात है जब मैं आया था। माय गॉड, काफी हाँ लंबा समय हो चुका है। हाँ लगभग 5 नहीं 7-8 साल हो चुके हैं। हाँ, मतलब आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, मतलब बहुत कैमरा अटेंडेंट से बहुत एसोसिएट बने होंगे, फिर डायरेक्टर तक पहुंचने में काफी लंबा बहुत समय स्ट्रगल, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना, कोर्स करके आए थे ना, कुछ सोचा भी नहीं था। फिर उसमें ही करते करते इतना भारी भारी कैमरे, मैं पतला दुबला, उठता ही नहीं था कैमरा। 10 दिन तो कैमरे के सामने नहीं खड़ा होने दिया। मैं सोचता था मतलब क्या। पहले पतले दुबले हाँ, थे आप, पहले। आप थोड़ा से फिट हो गए, अच्छी बात है, हाँ, होना भी चाहिए बात है। तो फिर कैमरा नहीं उठा पाते थे then? कैमरा नहीं उठा पाता था तो भाई दिन रात ऐसे कपड़े गंदे अच्छे बन के जाओ। हम दिल्ली वाले थोड़ा ठीक से रहते, हाँ, थाक में वहाँ जाते जाओ थोड़ा सा। शाम तक पूरे कपड़ों में, वो केबल में मिट्टी लपट जाती है पूरी, हाँ, कीचड़ वीचड़ जी। पूरे कपड़ों में हो जाती थी। तो ऐसे ही करते करते फिर मेरे को भी लगा कि यार मैं ये करने तो नहीं आया था। फिर सोचने लगा क्या करूँ। फिर फ्रेंड से डिस्कस किया, वो बोला भाई ये लाइफ यहाँ की इंडस्ट्री की यही है। मैं बोल रहा था तू नहीं कर पाएगा, चला जा, ये वो उसने बताया मुझे। मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट करने हाँ, वाला। थोड़ा हो गया ऐसा। तो मैंने बोला नहीं, अब तो घर से आया हूँ, कुछ अब करके तो जाएंगे, जाना अब नहीं तो है। कुछ करके घर जाएंगे। गया तो बेइज्जती, सही बात कौन है। इतने ताने सुनेगा। मैंने कहा करना है तो यहीं करना है कुछ। तो पहला ब्रेक कब मिला, मतलब ऐसा डायरेक्टर या एसोसिएट डायरेक्टर को ब्रेक कब मिला पहला?
एज ए एसोसिएट डायरेक्टर मैंने, मेरी शुरुआत ही मेरे काम में इंटरेस्ट बना, पहला ब्रेक मिला मुझे तुझसे है राब्ता, एक शो था तुझसे है राब्ता, जी ओके टीवी पे। हाँ ओके, वाह, नाम उसमें, सुना हुआ है काफी हाँ मैंने। उसमें बहुत रीम अच्छे सिक्स कर, है हाँ मेन रीम लीड थी। रीम शेख मेन लीड थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है वो भी। तो उसमें मुझे, मतलब मुझे कोई सपोर्टिव हैंड मिले, जो उसमें डायरेक्टर थे संजय सातवसे सर, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ में, मुझे सिखाया कैसे क्या होता है डायरेक्शन में, एक एक चीज़ पेन कॉपी से सब चीज़ बताई, मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, आगे बढ़, स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट्यूम एडी, फिर प्रॉपर्टी एडी होता है, फिर उसके बाद एसोसिएट होता है। तो उस सब में उनका कहीं ना कहीं हाथ रहा है, उन्होंने मोटिवेट किया है हर चीज़ में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है मुझे वो हर बार तो एक मोटिवेट तरह से करते मतलब आपको एक गुरु मिल गया है। हैं। यस, तभी भी आप टच में उनके साथ थे? अभी भी मैं उनके साथ हूँ, अभी लास्ट शो मैंने उनके साथ ही किया, 2 साल से हम लोग साथ में ही कर रहे कौन हैं। सा शो करा अभी आपने जस्ट? अभी लास्ट शो किया हमने जी टीवी का, मैं हूँ साथ तेरे। मैं हूँ साथ में। Nice. तो जैसे जब आप मुंबई आए ही थे, क्योंकि आपने बताया आप टिकट लिया, आपको पता नहीं था कहाँ रहे, तो फिर आपका स्टे का क्या था, मतलब किसके साथ रह रहे थे, कहाँ रुके, कहाँ कौन थे? जाए? हाँ ऐसा स्टे का कुछ? कैसा था कि फर्स्ट टाइम मैं पहुंचा मुंबई, मेरे दोस्त ने कुछ बताया नहीं, बोला तू आ जा, जैसे जैसे मैं बोलता रहूँगा आते रहना। मैं मुंबई उतरा, मैं कल्याण उतरा था, तो अच्छा। वहाँ से मेरा दोस्त बोलता है वो कि ना मैं बोला यहाँ उतर गया, यहाँ से कैसे आना है, तो कहता है वहाँ से चेंज कर लोकल और दादर आ, और दादर से, पहली बार तो दादर नाम सुना, मैं बोला यार बहुत बोला ये कैसा नाम है। बस काफी क्राउडेड भी हाँ रहता है। और इतना कंफ्यूजन भी है। क्राउड, इतना भीड़ भाड़, सुबह का टाइम था, और वो भी। फिर मैं दादर गया, दादर से फिर मैंने बोला अब दादर आ गया, यहाँ से क्या करूँ। बोलता है कि एक काम कर, वहाँ से ना नायगांव की ना ट्रेन मिलेगी लोकल, वहाँ पे आ जा। तो अब नए गाँव मैं में थे बोला पहले में। हाँ, तो अब ये नायगांव सुन के मैं बोला, मुझे लगा ये थोड़ा पढ़ने में वैसा था, तो क्या पता नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। तो बोल नहीं पा रहा है। भरोसा नहीं होता ना दोस्तों पे, जनरली हाँ भरोसा नहीं तो होता। मैंने कहा अबे पागल, नायगांव नहीं नया गांव होगा। तो कह रहा भाई तू आ जाए, मैं पहले से हूँ, नायगांव ही है। अब मैं गया टिकट काउंटर पे, फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा कि मैं नायगांव बोलूँ तो ये पागल ना समझे कि नया है, बोला ही नहीं जा रहा नायगांव। नायगांव क्या नाम होता है, नया गांव होता है। तो जाके मैंने, ऐसे ही काम करती है तो ना। मशीन में जाके फिर मैंने देखा तो सच में नायगांव था, नायगांव तो था। मशीन से मैंने टिकट निकाली, फिर वहाँ पहुंचा, फिर वो लेने आया। तो वहाँ पे एक 1 आवर के रूम था, जिसमें 5 लोग हम सोते थे Oh my एक God. साथ। तो मतलब एक 1 आवर के में 5 5 लोग लड़के, एक टाइम पे, मतलब पांचों लोग सोते थे या शिफ्ट अलग अलग होती होगी नहीं ऐसे? नहीं एक सब टाइम डे 5 में लोग। काम करते थे, नाइट में एक सब साथ में ही सोते थे। प्रॉब्लम होता होगा साथ में वो सोने में, अरे 5 लोग। ऐसा टर्न कर रहे तो इधर से इधर फेस भिड़ रहा है, इधर भिड़ रहा है, ऐसा ही चलता था, बहुत स्ट्रगल काफी था struggle काफी। काफी स्ट्रगल रहा है। वास्तव में, मतलब। और अभी आप उनके साथ रह रहे हो क्या लग, मतलब उससे अभी अपने ले लिया आपने अभी नंबर? तो अलग हो गए, मतलब उनके साथ तो मैं 2 महीने ही रहा था। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्शन में जब मैंने इंटर्नशिप करना शुरू किया, तो वहाँ मेरे दोस्त बने और लोग, तो उसने शो चेंज कर दिया, मैंने शो चेंज किया, तो फिर हम लोग थोड़ा वो अलग हो वो गए, जो बट टच दोस्त, में हैं अभी भी। वो दोस्त भी अभी टच में है ना, टच जिसने में, आपको एक्चुअली मुंबई हाँ भेजा हाँ था? बिल्कुल, बहुत टच में अभी। लास्ट नाइट वो मेरे साथ ही था, मेरे घर पे ही अरे था। बहुत बढ़िया। मतलब दोस्तों को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि आजकल जनरली लोग बहुत इधर से उधर मूव ऑन कर जाते हैं। एग्जैक्टली, दोस्ती रहती नहीं है। हाँ। तो अगर मैं आपकी पीछे की स्टडीज के बारे में बात करूँ, 11th 12th मतलब स्कूल टाइम पे, तो स्कूल टाइम पे आपका मतलब कैसा, स्टडीज में कैसा इंटरेस्ट था, मतलब इंटरेस्ट था या नहीं था, या उससे कुछ रिलेटेड? स्टडीज में देखो 6 तक तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था। हम सरकारी स्कूल के लौंडे, वहाँ पे जाके पीरियड्स लगते ही नहीं थे, जाके घूमते रहो इधर उधर बैग उठा के। और ट्यूशन लगाया हुआ था, तो जहाँ ट्यूशन जाता था वो मैडम भी ठीक से बता नहीं पाती थी, समझा नहीं पाती थी, तो मुझे लगता था कि मैं नालायक हूँ, मैं कर ही नहीं पाऊंगा कुछ। मतलब कुछ समझा रहे, लड़कियां रट्टा मार लेती थी, वो सुना देती थी, मेरे को याद ही नहीं होता था, पहली बार समझ ही नहीं आ रहा, तो याद कैसे होगा। पर लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में कुछ तो है, क्योंकि हाँ। अब जैसे अभी किंग है, द म्यूजिशियन, बहुत बड़े म्यूजिशियन है, वो भी दिल्ली के सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो ये उसकी मेकिंग है, एक मतलब जो मेकिंग होती है एकदम रॉ से होती है, जिससे मतलब आप यहाँ पर बन करके यहाँ तक आए हैं, और हम चाहते हैं कि और आगे भी जाए, बहुत बड़े बड़े शोज करें, डायरेक्ट करें। बट वो ट्यूशन का ही फर्क था, मैंने 6 के बाद ट्यूशन चेंज किया, तो हमारे एक यशवंत भैया थे, उनके पास ट्यूशन गया, तो मुझे इतनी अच्छे से, मतलब जो चीज़ वो करवाते थे, मैथ्स करवाते थे, इतने अच्छे से समझ आती थी कि मेरा पढ़ाई में और इंटरेस्ट बन गया।
फिर उसके बाद से मैंने पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दिया, अच्छे अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छा, मतलब फिर अच्छे से स्टडी में ध्यान लगा। फिर उसके बाद से तो आपने मतलब ये 12th के बाद स्टडीज करने का सोचा क्यों नहीं, मतलब कि मैं ग्रेजुएशन करूं या मास्टर्स करूं? 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया ना, अच्छा, बट आपने हाँ करा तो ओपन आपने से किया। 12th के बाद यहाँ, अच्छा ओपन से करा, हाँ, ओपन से क्या करा। हुआ था, 12th की मैंने, उसके बाद 1 साल तो वहीं पे स्ट्रगल चला। 1 साल मैंने 12th करते ही पहले चंडीगढ़ गया, वहाँ पे एक दोस्त था मेरा, वो बोल रहा था कि कॉल सेंटर में ऐसे ऐसे जॉब है। तो अब 12th पास होने के बाद ऐसे ही होता है ना, कॉल सेंटर में जॉब करेंगे, घूमेंगे हाँ, कुछ फिरेंगे, भी रह जाए दिन में ये आराम करेंगे, से। मस्ती करेंगे वहाँ जाके। तो ऐसे ही चंडीगढ़ गया, वहाँ पे जाके पहली बार घर से बाहर रहा तो पता चला कैसे क्या होना, थोड़ा तो सा मतलब आपने कॉन्फिडेंस कॉल आया। सेंटर की भी जॉब करी है? हाँ, तो कॉल किस टाइप सेंटर। का था, मतलब आउटबाउंड इनबाउंड कॉल्स आती थी या नहीं, कॉल करनी होती थी, ऑर्डर प्लेस आउटबाउंड? करवाने पड़ते थे प्रोडक्ट के, वैसा अच्छा। कौन वाला सी था। कंपनी थी ये? ये थी एक टेलीकॉम करके कुछ तो कंपनी थी, अभी मुझे शायद अच्छे से याद नहीं है उसका, बट ओके। बहुत पहले की बात है। तो अभी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ आने वाला है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अभी क्या नाम है उस शो का, एक नया शो है अपकमिंग, अभी मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है, कलर्स का शो है जो आने वाला है, मतलब अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ अभी है? टेलीकास्ट नहीं हुआ है, होने वाला है, तो उसमें अभी तो काम कब तक चल का रहा है। मतलब अपकमिंग शो का कुछ कब तक है ऐसा कुछ? ये इसका आई थिंक इस महीने के लास्ट लास्ट तक हो जाएगा। तो मतलब फिर आप चंडीगढ़ भी रहे हैं, आप दिल्ली भी रहे हैं, आप मुंबई भी रह रहे हैं काफी टाइम से, तो आपको तीनों स्टेट और मतलब तीनों जगह में क्या डिफरेंस लगता है मेजर? तीनों जगह में देखो, दिल्ली में तो हम रहे हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। यार मुझे भी बेस्ट लगता है दिल्ली तो। कहीं भी चले जाओ, दिल्ली का खाना, दिल्ली का एक टेस्ट नंबर। और जगह और लैंग्वेज, वो ऑरा, और वो भले ही पॉल्यूशन है पर अपने लिए वही ऑक्सीजन है। अरे यार बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद चंडीगढ़ है सेकंड नंबर पे, वो भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो अच्छा है वहाँ पे भी। सब चीज़ें, इतना क्राउड नहीं है, और वहाँ पे क्लीनिंग भी अच्छी रहती है, सब चीज़ें, साफ सफाई साफ मतलब सफाई, और वहाँ का फूड खाना, देसी खाना बहुत अच्छा है। और मुंबई में तो इंसान स्ट्रगल करने ही आता है तो वो सब उसको दिखता नहीं है, यहाँ पे जैसे जैसे एडजस्ट करना पड़ता है, वड़ा पाव खा के कैसे कैसे तो लोग रह लेते हैं। सही बात है। तो ऐसे कोई अगर मतलब कोई आपके सामने ऐसे बोले दिल्ली, तो आपके दिमाग में पहला खाना फूड क्या आएगा? दिल्ली बोलते ही मेरे दिमाग में तो चिल्ली पटेटो आते हैं जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हाँ ये मिलते। सही बात है। हनी चिली पोटैटो या खाने के चिली मामले में थोड़ा मुंबई फास्ट फूड में हाँ थोड़ा बिल्कुल, चाइनीज़ बोलो खाली वही, क्या बोलते हैं, बिरयानी हो गई, और अपना ये फ्राइड राइस हो गए, मंचूरियन। मंचूरियन हो गए। और अगर चंडीगढ़ बोले तो फिर कौन सा फूड पहले दिमाग में आता है? चंडीगढ़ बोले तो हम लोग तो जैसे वहाँ पे रहे, 1 साल रहे, तो सुबह सुबह उठते ही नहा धो के जॉब पे जाते जाते पराठा खाते थे, इतना मोटा पराठा आलू होता था, पराठा, इतना बड़ा हाँ। यार एक यहाँ पराठा नहीं मिल रहा यार मुंबई में। और पूरा बटर लगा के उस पे क्या खाना था। यहाँ पे इतना बटर लगा दे तो लोग पे हार्ट अटैक आ जाएगा कि अरे सही बात है, इतना। इतना बटर। तो और मुंबई बोला जाए तो फिर क्या फूड याद आएगा सबसे पहले? मुंबई बोला जाए तो चाइनीज भेल चाइनीज भेल। क्या जिससे होता है हमने मतलब ये चाइनीज भेल? मतलब उसमें सरसों चटनी होता है। शेजवान सॉस, हाँ। और और एक नमकीन जैसा इतने गठिया लंबे जैसा, लंबे वो नहीं होते हैं। फ्राइड नूडल बोलते हैं। ओके, हाँ फ्राइड नूडल्स, हाँ यस, उसको सरसों को डाल के फिर मंचूरियन डाल के उसको हाँ, और मिक्स उसको करके दे मिक्स कर, देते हैं। और वही थोड़ा अच्छा लगता है, और वो बजट में था हमारे स्ट्रगल टाइम में। तो बैक टू हम आपके वर्क पे आते हैं। जहाँ तक हम मुझे पता है आप अनुपमा में सेकंड यूनिट डायरेक्टर कर चुके हैं, आप कुमकुम भाग्य में एसोसिएट डायरेक्शन, डायरेक्टर। एसोसिएट डायरेक्शन, ओके एसोसिएट डायरेक्शन कर चुके हैं, और आप कुमकुम भाग्य में भी डायरेक्शन कर चुके हैं। तो इसके अलावा भी कुछ शोज करें आपने? हाँ, इसके अलावा मैंने जैसे विघ्नहर्ता गणेशा माइथो शो था जो सोनी पे आता था, वो किया है। तुझसे है राब्ता किया है, कुर्बान हुआ किया है जी टीवी पे। फिर अनुपमा किए हैं, बालवीर के 2 सीज़न किए, अच्छा, सेकंड और बालवीर थर्ड। भी करा आपने? हाँ काफी मतलब बच्चों के बीच में फेमस हाँ, था वो serial, मतलब मैंने खुद फैंटेसी भी शो, देखा है। हाँ बहुत। फिर भाग्य लक्ष्मी किया है, ये है चाहते किया है, मिश्री किया है कलर्स ओह का। माय गॉड, और काफी फिर काफी अभी अच्छा। लास्ट शो मैं हूँ साथ तेरे कर ये ना रहा था। एक इशू रहता है जनरली, लोगों को क्या होता है ना, कास्ट का पता चल जाता है कि हीरोइन है, ये हीरो है, और मूवी का या सीरियल का पता चल जाता है। पर जो एक्चुअली में हार्ड वर्किंग लोग हैं जो पीछे जैसे डायरेक्शन में, इनको लोग थोड़ा कम जान पाते हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि कुछ आपका बैकड्रॉप है कि लोग आपको भी जाने या इस बारे में जाने आपको? हाँ देखो, अब एक्टर्स स्क्रीन पे काम करते हैं, लेकिन
हमारी वजह से ही सब चीज़ें हो पाती है, वो लोग इतने अच्छे दिख पाते हैं, कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी रहती है, स्क्रिप्ट हम फॉलो करते हैं, लाइंस भूलते हैं तो हम लोग लाइंस बताते हैं, परफॉर्मेंस गलत हो रही है तो परफॉर्मेंस बताते हैं। तो पूरा मतलब सब लोगों का ही काम होता है। बट क्या है कि पीछे जो लाइट मैन होते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं और अपने मेकअप वाले होते हैं, ये लोग बेचारे नहीं दिख पाते हैं। बट सब लोग मिलके ही काम करते हैं तो ही कोई पिक्चर या सीरियल बनता है। Exactly. हाँ। तो सबसे अच्छा आपका एक्सपीरियंस कहाँ रहा है, कौन से शूट पे मतलब? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा अनुपमा में रहा है, जो मैंने बहुत 3 साल किया है कंटिन्यू। बहुत सारे उतार चढ़ाव, स्ट्रगल, और भाई बहुत मेहनत हुई है उसमें। काफी हिट शो रहा भी है अनुपमा, अभी भी है। मतलब घर घर अभी भी, और घर घर में लोग देखते हैं अभी भी अनुपमा। तो आपका मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अनुपमा के साथ, स्टोरी बिहाइंड के बारे में कुछ? हाँ, अनुपमा जो रूपाली गांगुली मैम है वो पर्सनली बहुत बहुत अच्छी है, मतलब बहुत डिज़र्व, जो वो कर रही है नंबर वन है, बहुत डिज़र्व करती है ये चीज़ वो। और मतलब ह्यूमन नेचर भी बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, डॉग्स लवर है, मतलब सेट पे इतने सारे डॉग्स को उन्होंने रखा है, उनका खाना तीनों टाइम का हर एक चीज़, मतलब बहुत ओके, अच्छी। मतलब ये बात हमें पहली बार पता चली और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। हाँ, डॉग्स को बहुत अच्छे से रखती है, मतलब इंसान को जैसे रखा जाता है वैसे ही डॉग्स को वहाँ पे कोई हड़का नहीं सकता है, कोई भगा नहीं सकता है। सब लोग डॉग से प्यार करते हैं अच्छे से। और उनके मेकअप रूम में, मतलब बेड पे, उन्होंने बेड लगाया हुआ है, उस पे मैम नीचे से बैठती हैं चेयर पे और डॉग उस पे सोते हैं बेड ओह पे माय उनके। गॉड, मतलब सही में यार, इट्स हैट्स ऑफ टू हर कि मतलब इतना एनिमल लव। और वो भी क्योंकि लोग ज्यादातर फेक कर लेते हैं कि आपने उनको खाना खिला दिया पर आप देख नहीं रहे हो आगे पीछे उनके, या कई बार हम किसी और डॉग से पालतू रखे, हमने मुझसे प्यार करें स्ट्रीट डॉग को भाग यहाँ से, ये मतलब होता हो है। जाता है थोड़ा सा। बहुत तो ये नहीं, बहुत उनका बहुत ऐसा नहीं है। सपोर्टिव है, मेरे साथ भी बहुत सपोर्टिव रही है वो हमेशा। तो रूपाली गांगुली जी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। एंड अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीइंग अ डायरेक्टर, ये जो डायरेक्टर प्रोफाइल है ये कैसे काम करता है और क्या क्या स्टेजेस है इसमें, मतलब क्या प्रोसेस है, और मतलब हाँ डायरेक्टर डायरेक्टर बनने बनने का? का एग्जैक्टली। देखो स्टार्टिंग में कोई एडीज जब इंटर्नशिप करना चाहता है या कोई इंसान इंडस्ट्री में आना चाहता है डायरेक्शन में, तो बहुत लोग कोर्स करके आते हैं, बहुत लोग डायरेक्ट भी आते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट आया था। तो आके पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप में इंसान कोई भी पहले, सबसे पहले टीसीआर लिखना सीखता है, जो कि मॉनिटर पे बैठ के पीसीआर वो, मतलब? टीसीआर मतलब टाइम कोड रिकॉर्ड। उसमें क्या होता है कि जब कैमरा रोल होता है तो नीचे टाइम चलता है, वो टाइम को नोट करना होता है, उस टाइम पे क्या शॉट चल रहा है, उस कौन सा क्लिप चल रहा है, और कौन से आर्टिस्ट हैं ये सब करेक्ट क्या है लिखना क्या क्या, होता नहीं? हाँ क्या है, सीन नंबर क्या है, उसमें क्या चल रहा है, ये सब वो नोट करता है ताकि एडिटर को उसको हेल्प मिले एडिट करते टाइम। है। अरे बिल्कुल। इसी हो जाता है। हाँ, उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड स्टेप होता है। जब इंसान ये कर लेता है तो वो देख के स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है, समझने लगता है चीज़ें को, सीन का फ्लो पता चलता है, डे नाइट होता है सीन में, कहाँ से डे हो रहा है कहाँ से नाइट होता है। तो उसके बाद उसका अगला स्टेप होता है कॉस्ट्यूम एडी। जब वो एडी स्क्रिप्ट, मतलब? कॉस्ट्यूम एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, ओके, एडी का एडी, मतलब। ओके ओके। और वो जी। उसका मेन काम कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी मेंटेन करना होता है सीन में। कॉस्ट्यूम एडी क्या है कि वो सीन पढ़ के उसको सीन का फ्लो पता चल जाता है, मूड के हिसाब से क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए, लोग दुखी है तो क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए, नाइट है तो थोड़े हल्के कपड़े होने चाहिए, सोते टाइम नाइट वेयर होना चाहिए, जी। और कहीं बाहर जा रहे हैं तो वैसे बाहर के हिसाब से कपड़े होने चाहिए, पार्टी घर पे गए तो में पार्टी के करेक्ट, कपड़े। घर में है तो घर के हिसाब से नॉर्मल कपड़े होने चाहिए। तो ये सब उसको सेंस होना चाहिए कि आगे इस सीन में, इसी दिन में हम लोग बाहर जाने वाले हैं तो कहाँ से चेंज बनेगा, ये होता है। और जैसे शूट होता है, स्केड्यूल बनता है, तो बहुत सारे सीन जो 3-4 एपिसोड के एक साथ सीन एक लोकेशन के पहले शूट किए जाते हैं। ओके, तो हाँ, वो अलग अलग नहीं होता, मतलब 10 एपिसोड आने वाले के एक ही जगह पे शूट वो एक ही कर जगह लेते पे, हैं। हाँ लोकेशन जैसे तो वाइज। अगर किचन, हाँ, सपोज किचन का सीन है तो तो किचन में शूट कर तीन देंगे चार पूरा। एपिसोड में जितने भी किचन के सीन होंगे वो सारे एक दिन शूट होंगे। अच्छा। तो सपोज अगर मान लीजिए अगर 2-3 दिन बाद अगर फिर कॉस्ट्यूम तो चेंज होगा, अगर किचन का भी सेम सीन रहा तो कॉस्ट्यूम चेंज होते रहेंगे। करेक्ट, जैसे एक एपिसोड में एक कॉस्ट्यूम है, अगले एपिसोड में डे चेंज हो रहा है तो हम्म। उसको कॉस्ट्यूम चेंज कराना ओके। पड़ेगा, फिर वो
कॉस्ट्यूम चेंज होके आएंगे एक्टर्स, फिर वो करना मतलब पड़ेगा। लोकेशन वही रहेगा, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज अगर होते डे हैं, नाइट हाँ, होता है तो। वो कॉस्ट्यूम एडी को ये सब ध्यान रखना पड़ता है, ओके। मेंटेन करना पड़ता है, वो सब लिखता है वो अपने इसमें, कौन से सीन कर रहे, कौन से सीन में उसका पहले से ही बायो बना रहता है ओके। कि कौन से सीन में कौन सा कॉस्ट्यूम होगा, तो ये सब उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर ये कोई गलती हो गया, कोई costume गलती edit हो से, गई तो हर चीज़ गलत हो जाए तो संभाली जाती है, लेकिन कॉस्ट्यूम अगर गलत हो गया तो वो रीशूट ही होता है, क्योंकि कॉस्ट्यूम का कोई कुछ नहीं कर सकते। अचानक से सेम सीन में बैठे हैं और ये आधा सीन शूट हो मतलब गया, लाल साड़ी से हरी साड़ी हो गई, करेक्ट, खड़े हो आधा गई, सीन मतलब। शूट हो गया और अगले दिन वो 2-3 दिन बाद वापस शूट कर रहे हो वहीं से, तो अगले दिन कोई और कॉस्ट्यूम चला गया तो बहुत जर्की लगता है, तो ऐसा मतलब रीशूट ही है, उसका कोई तो आपने ऑप्शन एज नहीं। ए कॉस्ट्यूम डायरेक्टर काम करा है? हाँ, कॉस्ट्यूम एडी मैंने तो काम किया आपसे मैंने हुई तो। कोई ऐसी गलती, मिस्टेक मतलब आप ऐसी बताना कुछ? चाहें तो? ऐसी गलती एक हुई थी, तब मैं तुझसे राब्ता करता था तो उसमें मैं कॉस्ट्यूम एडी था। गलती मतलब हुई नहीं थी, वो छोटी सी गलती थी, मैनेज हो जाती, बट फिर भी हो गया वो। क्या मतलब हुआ, रीशूट किए कि मैनेज कर दिए थे? क्या हुआ था कि उस टाइम पे तुझसे है राब्ता में एक अनुप्रिया नाम का कैरेक्टर था, हम्म। जिसमें साड़ी और साड़ी थी उनकी और ब्लाउज था लुक में। तो क्या हुआ था कि मैंने लिख के दिया था ड्रेस वालों को, वो लोग आयन करते हैं रूम में, कॉस्ट्यूम डालते हैं, तो मैंने फोटोज़ वगैरह सब दिखाई थी कि इस ऐसे ऐसे। उस दिन 2 यूनिट लगी हुई थी तो मैं फर्स्ट यूनिट में था, बट मैं पहले कॉस्ट्यूम वाले को बता के चला गया था कि ये कॉस्ट्यूम है उनका, ये रूम में डाल देना, तो उसने निकाल के डाल दिया। अब 3-4 दिन से वो कंटिन्यूटी वो लग रहा था वो कॉस्ट्यूम, तो मैं बोला बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पता ही है तीन पता है चार वो दिन से अच्छा, हाँ। हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो उस दिन नया ड्रेस वाला था, उसको इतना पता नहीं था, फोटो में देख के उसको सिमिलर ब्लाउज लगा, वो उसने दूसरा ब्लाउज दे दिया उसकी जगह पे। ओके। और उन्होंने भी कैरेक्टर जो होते हैं वो अपने लाइंस पे ध्यान देते हैं, तो वो लोग इतना ध्यान दे नहीं पाते, इतना उनको कॉस्ट्यूम पे, वैसे ही परफॉर्मेंस पे ये हाँ सब हाँ, बिजी बेसिकली रहते हैं। उन्हें लग रहा है कि जब यू आर टेकिंग केयर ऑफ हाँ, इट तो वो क्यों ध्यान करेक्ट दें इस करेक्ट, चीज तो पे। वो उनको भी नहीं पता चला और बाकी किसी को पता नहीं चला, और शूट होने लगा तो मैं सेकंड यूनिट में आया देखने, मुझे मुझे समझ में आया, क्योंकि हम तो बहुत बारीकी से देखते हैं हर हाँ चीज़, हाँ हाँ। ये रिंग वगैरह नीचे चुटकी से लेके पूरा अपन सर तक क्या क्लिप बिंदी लगाई उंदी है, सब। बिंदी क्या है, सारी चीज़ें। तो अब देखा हमें चमक गया ब्लाउज। अलग है। हाँ, तो फिर मैं कॉस्ट्यूम वाले के पास गया, ड्रेस वाले के पास, मैंने कहा ये तो ब्लाउज अलग है, हम्म। तो ढंग से देखा लोगों ने तो हाँ पता चला हम्म। यार ये, तो फिर उसने सॉरी वगैरह बोला, हम्म। तो मतलब हुआ ये सब, फिर बोले कि चलो तो कोई नहीं, फिर तो किसी की डांट भी गलती पड़ी नहीं। होगी, मतलब आपको तो गलती है पड़ी तो ना। डांट ही पड़ी हाँ, होगी। मतलब डांट तो पड़ती है, क्या करे, पर हाँ इतनी मुझे गलती नहीं थी तो इतनी नहीं पड़ी, मतलब हाँ समझे सब लोग, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के बाद क्या आता है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम स्टेप एडी क्या के है? बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉपर्टी एडी, ओके। जो वो सीन जैसे हमारा एक दिन पहले स्केड्यूल बन जाता है, कल ये सीन करने वाले हैं रात में, उसके बाद वो एक दिन पहले प्रॉपर्टी पूरा, इन द सेंस मतलब सेट या? प्रॉपर्टी मतलब सीन प्रॉप्स और ओके। सेटअप क्या रहेगा, तो वो पूरा सीन पढ़ता है, एक बना पूरा लिखता है, ये सीन है इसमें ये सेटअप लगेगा, सेटअप में क्या क्या चाहिए, क्या क्या लग रहा है। फॉर एग्जांपल मतलब? फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई सीन आ गया हमारा जिम का, तो जिम में जिम क्या का क्या चाहिए? सेटअप होगा, क्या होगा जिम में, डंबल्स वगैरह डंबल सब, होंगे, हाँ। मशीन होंगे, हाँ। ये सब लिखेगा। फिर उसमें क्या कर रहा है, पानी पी रहा है वो तो सिपर होगा, ओके। सिपर बॉटल होगा, टॉवल होगा। ओके। और जैसे सपोज किचन का सीन है या फिर डाइनिंग का सीन है, खाना हाँ, बनाने का सीन है डाइनिंग का है तो डाइनिंग पे अपन खाना क्या क्या हम डिसाइड कर लेते हैं, वो डिस्कस करके डायरेक्टर्स तो के साथ या टीम के साथ कि क्या क्या खाना हो सकता है। तो तो इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जो खाना वहाँ पे लगा होता है डाइनिंग टेबल पे, वो फ्रेशली कुक्ड होता है या या वो? बस दिखाने के लिए? हाँ, दिखावे का नहीं होता नहीं है? नहीं, फ्रेश अगर देखो खाने का सीन है तो वो फ्रेश होता है, एक्टर्स के सामने ही सर्व किया जाता है, वो खुद अपने हाथों से सर्व करते हैं, हाँ। मतलब एकदम फ्रेश होता है, उनके सामने ही ओपन किया जाता है। तो अगर और शूट। अगर खाने का सीन नहीं है, हम्म। खाने का सीन नहीं है तो वैसा भी दिखा अच्छा, सकते हैं मुझे सिर्फ बना क्वेश्चन के। पूछना था कि जैसे सपोज प्रॉप्स आपने बोला, तो प्रॉप्स का सामान आ जाता है शूट के दिन पहले, मतलब बता देते हो, तो डायरेक्टर कंफर्म करते हैं कि हाँ ये चाहिए, कि डायरेक्टर का लुक है ही नहीं इसमें प्रॉप्स नहीं, में? डायरेक्टर भी अगर डायरेक्टर अगर मतलब ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें डायरेक्टर के पास नहीं पहुंचती, अगर कुछ ऐसा मेजर है
अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि यार खाने में क्या मंगाए नहीं समझ में आ रहा, ये खाने के नहीं, प्रॉप्स का बात कर रहे हैं हम प्रॉप्स का, तो। हाँ मतलब कुछ ऐसा खाना हो गया चाहे कोई भी प्रॉप्स, तो उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्टर से या एसोसिएट से डिस्कस करता है। नहीं, एसोसिएट उसको क्लियर कर देता है ऐसे ऐसे, क्योंकि उसको भी बहुत एक्सपीरियंस होता है कि कैसा सीन शूट होगा, कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए, कितना, तो वो सब वो बता देता है। 3 बार रिटेक हो सकता है, 3 शॉट्स में खाना लगेगा, तो उस हिसाब से क्वांटिटी बतानी पड़ती है। तो मतलब मेरा पूछना है कि कुछ सीन जैसे लंबे खिंच जाते हैं, जैसे हम उस डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और कलेश चल रहा है सीरियल में, बेसिकली कलेश तो होता ही है। तो अब उसमें क्या है, वो आपका शूट तो उसमें आप 10-15 मिनट का होता है, बट रियल टाइम शूट में वो 2-3 घंटा चला जाता है। तो वो 2-3 घंटा तो खाना फ्रेश रहने वाला है नहीं। हाँ, तो ठंडा भी हो जाएगा। हाँ, तो वो मतलब आर्टिफिशियल या वो भी ओरिजिनली रहता क्या है? होता है कि पहले मास्टर लगता है जिसमें पूरा सेटअप दिखता है, सारे एक्टर्स दिखते हैं, खाने की प्लेट्स दिखती है, उसमें पूरा फ्रेश खाना रहता है, पूरा प्रॉपर थाली सजा के। उसके बाद एक एक एक्टर्स के जिन जिन के डायलॉग्स है सबके क्लोजेज होते हैं, तो क्लोजेज में सिर्फ इतना दिखता है, नीचे टेबल नहीं दिखता है। तो नीचे अलग से कोई भी रख के खाना, मतलब हाँ फ्रेश खाना रख देते हैं उसमें ही, उस प्लेट में वो उठा के वो खाते हैं, एक आधा टुकड़ा या 1-2 खाना है उस हिसाब से, मतलब हाँ प्रॉपर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मास्टर में प्रॉपर प्लेट दिखती है। ओके। तो ऐसे चीट कर लेते हैं। प्रॉप जो आपका प्रॉपर्टी एडी के बाद क्या है, मतलब आगे? प्रॉपर्टी एडी ही उसी में ही उसका चीफ एडी का भी जॉब होता है। जो प्रॉपर्टी एडी होता है वही चीफ एडी भी होता है, मतलब अब आजकल वही हो गया है कि सेट पे लाइंस फॉलो करना, स्क्रिप्ट फॉलो करना, कोई एक्टर्स अगर मान लो लाइंस भूल गया तो तुरंत प्रॉम्प्ट करना, स्क्रिप्ट देखते रहना, ये सब। और एसोसिएट से डिस्कस करके क्या क्या करने वाले, कैसे कौन सा शॉट लगेगा, इसके बाद कौन सा शॉट लगेगा, उसके लिए प्रिपेयर करना, क्या प्रॉपर्टी लगेगी, क्या इसके बाद कौन सा सीन करने वाले हैं, तो कॉस्ट्यूम एडी को पहले से बता के रखना इसके बाद ये सीन करने वाले हैं, तो ये सब पूरा उसका वो ध्यान रखना पड़ता है पहले से। चीफ एडी और जो आपका उसके बाद एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर अपनी पूरी टीम को पूरा कोऑर्डिनेट रखता है सबको। चीफ एडी को पहले बोलेगा, कॉस्ट्यूम एडी से कुछ बोलना है, इंस्टेंट कुछ चेंज है, मान लो ये सीन इसके बाद कोई और सा सीन हमने डिसाइड किया था अभी तक कि स्केड्यूल में ये सीन है, इसके बाद ये सीन लगा हुआ है, अगर डायरेक्टर सर के या किसी के एकदम से चेंज होता है तो डायरेक्टर सबसे पहले एसोसिएट को बताता है कि ऐसे ऐसे ये वाला सीन नहीं करेंगे, हम ये वाला सीन करेंगे ऐसे ऐसे। तो तो फिर एसोसिएट उसको बताएगा पूरी टीम को कि इसके बाद सबको सब तक मतलब एक को बताएगा, फिर वो कोऑर्डिनेट होगा पूरा, फिर उस हिसाब से प्लानिंग चेंज होती है आगे की। तो और एसोसिएट का डायरेक्टर के साथ कोरियोग्राफी पढ़ के, सीन पढ़ के एक कोरियोग्राफी सेट करना, रिहर्सल करना डायरेक्टर के साथ, उनके माइंड को समझना वो क्या सोच रहे हैं। फिर मास्टर होता है, उसके बाद कटिंग कहाँ कहाँ से लगेगा, किसका क्लोज जाना चाहिए, किसका क्लोज इम्पोर्टेंट है। तो अगर एज ए नॉर्मल ह्यूमन जैसे मैं हूँ, अब आप लोग तो फिर डायरेक्शंस में हैं, या फिर नॉर्मल इंसान जाना चाहे फिल्म सिटी देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो जा सकते हैं? कोई परमिशन लगती है या कुछ ऐसा? हाँ लोग, हाँ, बसेस भी बहुत सारे में देखे हैं मुंबई में कि जाते हैं फिल्म सिटी का। हाँ बहुत लोग आते हैं फिल्म सिटी सोच के कि फिल्म सिटी कैसा होगा, ये होगा वो होगा, बहुत बड़े बड़े सेट होंगे, ये अलग ही वाइब होगी, ऐसा वैसा। बट लोग आते हैं नए नए बाहर से, आउट ऑफ स्टेट से घूमने के लिए फिल्म सिटी कैसा है। तो क्या है, हम लोगों का तो जो काम करते हैं, हमारा कार्ड बना होता है, तो कार्ड बना के हम लोग एंट्री कर लेते हैं, हमें तो अलाउ होता है, बट उनमें जो आम जनता होती है उनको अलाउ नहीं होता है। तो उनके लिए वो बस रहती है फिल्म सिटी के बाहर, कुछ उसका चार्जेस होते हैं, तो उसमें वो बस में पूरा फिल्म सिटी का कवर कराते हैं, टूर कराते हैं, जो जो सेट होते हैं वो बताते हुए चलते हैं, ये इधर इनका शूट चल रहा है, इधर इस फिल्म का शूट हुआ था, जो जो लोकेशंस होती है, खाई वगैरह, मंदिर हो गया, और जो जो वहाँ पे सेट है, अगर बाहर किसी की शूटिंग चल रही है तो वहाँ पे जाके एक्टर से भी मिलवा देते हैं, देखते हैं लोग कैसे शूट चलता है। तो ये सब उसका टूर होता है, वो बस में ही पूरा सब कुछ बताते हैं, सब डिस्क्राइब करते हैं। और लोग सोचते हैं कि फिल्म सिटी कैसा होगा, बट अंदर आते देखते हैं तो पूरा जंगल है। मंदिर ऐसा दिख रहा था फिल्म में, अरे ये तो पूरा खाली मंदिर पड़ा है, कुछ है ही नहीं, मूर्ति ही नहीं है। तो ऐसा एक बहुत अलग रिएक्शन होता है लोगों का। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं बहुत ना ज़्यादा, अपने हाँ दिमाग में। क्योंकि जब सीन शूट करते हैं तो वहाँ पे पूरा प्रॉप्स वॉप्स लगा के, लाइटिंग होके पूरा अच्छे से फ्रेम सजाया अलग जाता है, दिखता है। हाँ तो वो अलग दिखता है। अब शूट नहीं हो रहा है तो फिर सारी चीज़ें अपना लेके जाते हैं, तो इसके लिए वैसा। अच्छा, एक मैंने
लास्ट कुछ 1-2 साल पहले एक न्यूज़ देखी थी कि फिल्म सिटी में शेर घुस गया था या चीता घुस गया था। हाँ तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स कभी आपके साथ हुआ हो? देखो, फिल्म सिटी में चीते तो बहुत सारे हैं, ये तो पता ही है लोगों को। क्योंकि रात जंगल भी है ना में, पूरा दोनों हाँ, तरफ वो। नाइट में टेम्पल के वहाँ पे, और ये खाई हेलीपैड नाम की एक जगह है जहाँ से खाई है, जहाँ पे वहाँ से खाई से कूदने के सीन्स होते हैं। तो वहाँ पे नाइट में सीन होते हैं, तो वहाँ पे बहुत डर होता है चीते के आने का। तो लोग सब अलर्ट रहते हैं रात को 12-1-2 बजे, क्योंकि वहाँ पे आते हैं, क्योंकि एकदम सुनसान है। और बहुत सारे मतलब चीते हैं फिल्म सिटी में, एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें फिल्म सिटी बनाया गया है। तो आपने कभी इसे सामने से एनकाउंटर किया हो चीते को? कोई ऐसा हाँ, एक इंसिडेंट? बार में ऐसा हुआ था कि रात को 2-3 बजे पैकअप हुआ था, नाइट शूट चल रहा था, पैकअप हुआ, सब लोग चले गए थे, मैं थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहा था तो मैं लेट हो गया था। उसके बाद एक डेढ़ पैकअप के 1-1.5 घंटे बाद मैं वहाँ से निकला गाड़ी से, तो जा रहा था, तो रास्ते में ना बहुत सुनसान पड़ता है, जंगल है। तुम तो अकेले मैं थे बाइक पे कि कोई तो फ्रेंड? गाड़ी में था, मैं था और एक मेरा कोई फ्रेंड था साथ में। तो हम लोग जा रहे थे, तो सामने ही रोड के बीचों बीच चीता बैठा हुआ था। है इसकी, हाँ, सही में? हाँ, जैसे ही उसके आंखों पे लाइट पड़ी गाड़ी की, एकदम उसकी आंख चमकी और ऐसा देखा उसने। तो आपका रिएक्शन क्या था? मतलब एकदम ऐसे डर गए होंगे हाँ पूरा यार, एकदम। मतलब भाई मतलब क्या, समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसी हालत खराब हुई थी, क्या करे, क्या बैक ले कि क्या करे। हाँ, तो तो फिर करा क्या आपने फिर? क्या करे, क्या, कुछ नहीं, फिर डिपर मारा, थोड़ा आगे आगे बढ़ाया तो उठ के चला गया अपने आप, कुछ करा नहीं उसने। फिर हम लोग गए वहां से, निकल गए। तो डर है। बहुत डर है, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि लोगों को उठा के ले गया, या किसी को पंजा मार दिया आके, ओह माय गॉड, बच्ची को ले गया एक ओह बार। माय गॉड, सही में? हम्म। काफी है रिस्की काम है। हाँ। वैसे डर की बात कर ही रहे हैं, तो कभी ऐसे, क्योंकि हम लोग काफी हॉरर देखते हैं, हॉरर में इंटरेस्टेड होता है, और काफी अंधेरी के बारे में भी किसी ने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, किसी ने बताया कि अंधेरी में भूत है, स्टेशन पे भूत है। तो ऐसा कुछ गोस्ट को एनकाउंटर करा हो, या कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने कहीं एक्सपीरियंस भी करी हो? फिल्म शूट यहाँ आने के बाद? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हम सारे फ्रेंड्स बैठे थे, रात को 2-3 बजे का टाइम हो रहा होगा, अचानक से हो जाती किसी में, चलो यार, एक, दोस्तों में ये हाँ, होती है, लौंडे लौंडे ग्रुप में होती है, अचानक से कहेंगे चलो भाई चलो एक्सप्लोर हाँ, करते कहाँ हैं क्या। जाने क्यों जा रहे नहीं मालूम, चलो। हाँ, एक्सप्लोर तो करते, हाँ, फिर किसी ने बोला कि गोरेगांव में ना एक हॉरर हॉन्टेड होटल है जो बहुत हाँ, टाइम से बहुत अच्छा बना है, पर हाँ, वहाँ पे भूत है लोग बोलते हैं, ओके, तो जैसे देखने जैसे चलते इंपीरियल हैं। पैलेस कुछ हाँ, नाम है ना इंपीरियल होटल का? पैलेस नाम है, गोरेगांव ईस्ट में है, रॉयल पाम में। तो बहुत अच्छा होटल बना हुआ है, बट वो बंद रहता है रात में, और वहाँ पूरा सुनसान, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा होटल ओके, बना हुआ है। तो वहाँ पे पहले बोला जाता है कि कुछ ऐसा हॉन्टेड हाँ, प्लेस रहा है, कुछ ऐसी हाँ, चीज़ें हुई है इसकी वजह से। हाँ, तो हम लोग चले गए, 3-4 दोस्त थे, सब लोग कि चलो क्या है देखते हैं। हाँ, अब डरते डरते वहाँ पे पहुँच गए, सब लोग देख रहे हैं, हम एकदम दूर से ही दिखता है, इतना आलीशान होटल, वो भी खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। अच्छा है, मैं गया हूँ, मतलब है हाँ, बहुत। हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है भाई, ये तो है। क्या और बात है। देख के ही वो खाली, हाँ, इतना अच्छा होटल खाली हाँ, देख के अलग ही एक वो मतलब डर सा होता एक है कि ये नेगेटिविटी। हाँ, दूर से ही पता चलती है कि कुछ तो है, आगे आ रहा है, अलग वाइब भी अलग हो जाती है। हाँ, तो जो चीज़ भी देखो वो अलग ही हॉन्टेड लगने लगती है, हाँ। अलग ही चीज़ें। तो क्या देखा क्या आपने वहाँ पे, मतलब क्या पहुंचने भूत के बाद? देखा या डर लगा, क्या हुआ? तो वहाँ पे हम लोग गए थे ऐसे ही, तो हम एकदम होटल के सामने खड़े हो के बात कर रहे, क्या है यार, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है क्या नहीं। अचानक से होटल के सबसे छत पे, टॉप पे, हाँ, एक, कितने फ्लोर का होगा लगभग, मतलब ये होटल? होगा कितने फ्लोर का, आई थिंक होगा दस ये बारह फ्लोर होगा। 10-12 फ्लोर होंगे। ओके, हाँ, तो 12 फ्लोर के ऊपर? 12 फ्लोर के ऊपर सबसे ऊपर एक औरत वाइट साड़ी, ओ माय गॉड, और उसके बाल खुले, ओ और माय गॉड, चारों दोस्त का लुक एक साथ गया, मतलब एक ही बार में सब चारों एक ने ही देखा? बार में, फोकस जैसे ही लोग देखा, सबने एक दूसरे को देखा, क्या करे कुछ समझ नहीं आया, और पहले वहां से भागे सारे फटाफट, और भाग के फिर किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं, पता अपने आप ही, फिर वहां जाके तूने देखा, हाँ मैंने भी देखा। एक ये होता है ना कि आपको वहम हो सकता डिस्कशन, है। हाँ, हाँ, एक किसी एक ने देखा हो तो समझ में आता है, हाँ, अगर चारों देखे तो सबने अलग बात देखा। होता है वो। सही तो बात है। वहां जाके फिर हम लोग बहुत आगे, जहाँ लाइट वाइट वाला एरिया था, वहां रुक हाँ। के सांस ली, फिर डिस्कस किया तो ऐसे ऐसा ऐसे। नहीं लगा कि वो आपके पीछे आ रही है या ऐसा नहीं, कुछ? सिर्फ खड़ी होके देख रही है, भाई पीछे और मुड़े उस में नहीं टाइम होंगे पे हैं। देखते ही एक बार देखा, उसके बाद दूसरी बार हिम्मत नहीं होती है पीछे पीछे देखो, देखने की। एग्जैक्टली। तो अभी मान लो कि आपको कोई ऐसा बोले कि मैं आपको बहुत सारे पैसे दे रहा हूँ, सपोज 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ,
एक रात आपको उस होटल में बितानी है, आप बिताएंगे? नहीं नहीं, क्यों अपनी जान से रिस्क ले रहे हैं? इतनी अच्छी जिंदगी है, क्यों ये सब करना? नहीं करना चाहिए, मतलब कोई फायदा नहीं है। बहुत क्या अच्छा पता लगा क्या ये अनुभव जान के। अब भगवान बचाए रखे आपको भी, हमको भी, सबको। बिल्कुल। तो ये एक ही ऐसा इंसिडेंस है, और कुछ इंसिडेंस अगर आपके पास हो, या फिर? हॉरर तो ये एक ही था, क्योंकि उससे पहले वैसे ही मैं थोड़ा डरता हूँ ये सब चीज़ों से, तो मैं गया नहीं उस दिन, दोस्तों के चक्कर में चला गया। ये तो दोस्तों की बातों में ना आए। एग्जैक्टली, मतलब रिस्क हो सकता था, हाँ। कुछ नहीं हुआ, हो बट सकता था, एग्जैक्टली। क्योंकि कई लोग ना ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में फंस के रह जाते हैं, और फिर उसे बाहर निकलना भी काफी टफ हो जाता है। तो बिल्कुल। ये चीज रिस्क ना ले, बिल्कुल, हाँ, बी सेफ। तो अब थोड़ा एक और कुछ मेरा ऐसे इंटरेस्ट है फिल्म सिटी के बारे में जानने का। तो जो डेली सोप के सेट्स होते हैं वो भी फिल्म सिटी में ही लगते होंगे मेरे हिसाब से, या कहीं और लगते होंगे? डेली सोप के सेट्स हाँ ज़्यादातर फिल्म सिटी में ही होते हैं, बट हर जगह पे होते हैं, बहुत जगह अलग अलग भी होते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि बेसिकली शूट कहाँ ज्यादा होता है? ज़्यादातर एक्चुअली फिल्म सिटी क्या है, पूरा उसमें और कोई बाहर का इंसान नहीं आता है, डिस्टरबेंस नहीं है, गाड़ी वगैरह की आवाज़ नहीं है, वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। तो जो रोड के सीन्स होते हैं, बाहर के सीन होते हैं, जंगल के सीन्स होते हैं, खाई के सीन्स होते हैं, तो ये सब वहाँ फिल्म सिटी में है, तो उसके लिए फिल्म सिटी बुक किया जाता है, वहाँ पे आउटडोर शूट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे रोड पे कहीं पे हम कर नहीं सकते, क्राउड होता है, तो फिल्म सिटी में ये सब कर सकते हैं हम लोग शूट, वहाँ पे ये सब शूट्स होते अच्छा, हैं। एक मंदिर बहुत फेमस है, मतलब ऑलमोस्ट हर सिनेमा में देखते हैं, एक देखा होगा आपने, पहाड़ जैसा रहता है, हाँ हाँ। तो शंकर जी का, वो दुर्गा जी का, तो वो हाँ, फिल्म सिटी में ही है। वो फिल्म सिटी में ही है मंदिर, जिसको टेम्पल बोलते हैं, उसी में सिर्फ मूर्तियाँ चेंज होती है अपने सीन के और हिसाब से, सेम वही शूट होता सेम वही शूट होता है, थोड़ा डेकोरेशन हो जाता है, जो फूल पत्तियाँ ये सब लग जाता है, अगर किसी को अलग कलर चाहिए, गांव का मंदिर बनाना है तो उसको पेंट हो जाता है, नया मंदिर बनाना है तो उसको नया पेंट हो जाता है, अपने हिसाब से वो मंदिर चेंज किया जाता है। शिव जी के अगर लोग भक्त है तो शिव जी की मूर्ति रख दी जाती है, कृष्ण जी के भक्त है, कृष्ण जी की पूजा करनी तो कृष्ण जी की मूर्ति रख दी जाती तो ठीक है राहुल जी, अब हम चलते हैं अपने अगले फेज की तरफ, जो हम करते हैं आजकल की बातचीत, है। जिसमें हम कुछ आजकल के मुद्दों पर बात करेंगे। तो हाल फिलहाल में एक शो एंड हुआ है, बिग बॉस। यस। तो क्या आप बिग बॉस देखते हैं? हाँ, मैं बिग बॉस देख तो नहीं पाता, लेकिन हाँ रील्स वगैरह देखता रहता हूँ। तो कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसमें? फेवरेट कैरेक्टर दो है बेसिकली, रजत दलाल और अविनाश मिश्रा। रजत दलाल की भी गेम अच्छी थी, बहुत अच्छा, मतलब एक जगह से आके, उनका खेल है। हाँ, इतने लोगों के बीच में अच्छा compete किया उसने, बहुत अच्छी गेम थी उसकी। और अविनाश मिश्रा ने भी बहुत अच्छा प्ले किया, मतलब बहुत अच्छा किया उसने, और उसको मैं ज़्यादा इसलिए वो मेरे लिए फेवरेट है क्योंकि मैं उसके साथ उसको पर्सनली जानता हूँ, ओके। उसके साथ काम कर चुका हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत प्रोफेशनल है। तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की, अच्छे से अलर्ट रहे हर चीज़ में आगे आगे, तो मेहनत करके वो एंड तक पहुँचे, फाइनल फाइनल तक गए। बट हाँ ठीक है, ट्रॉफी किसी और को मिली कोई बात नहीं, लेकिन जितना हाँ, उन्होंने किया अच्छा बहुत खेला। अच्छा खेला। विनर कौन हुआ था, मतलब? विनर करणवीर मेहरा। तो आपको लगता है कि करणवीर मेहरा उसके लिए वर्दी थे, या मतलब आप अपना ओपिनियन जो उस पर देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से गेम था उसमें, उस हिसाब से ऑडियंस का, बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अविनाश मिश्रा या रजत दलाल में से कोई एक जीतना चाहिए विनर था। होना चाहिए था। हाँ, बट हाँ, ऑडियंस को अच्छा लगा, हर सबकी अपनी अलग अलग। exactly, सबका अपना अपना ओपिनियन है डेफिनेटली। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज है जो आई है, जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी, शायद आपको भी लगी हो। फर्जी लव स्टोरी करके है। यस। फर्जी लव स्टोरी, हाँ, बहुत अच्छी सीरीज़ है वो। इसमें रीम शेख, जिनके साथ मैं पहले तुझसे राब्ता शो कर चुका हूँ, वही है उसमें लीड में। जो जी में आ रहा था। हाँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी सीरीज़ है, आजकल के यूथ के ऊपर है, जो सोशल मीडिया और ये टिकटॉकर वगैरह होते हैं उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया है वो तो सब। आपने मतलब देखी? हाँ, मैंने देखी, बहुत अच्छी है, और मैं कहूँगा कि सब लोग देखें, बहुत अच्छी सीरीज़ है, ओके। रिलेट करेंगे तो सब लोग। अब उसमें आपने जैसे लव स्टोरी देखी है, तो आपकी निजी कुछ लव स्टोरी रही है? यस, आपकी कुछ? ऐसी कोई लव स्टोरी तो नहीं रही है, क्योंकि मैं थोड़ा वैसे ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, लड़की से इतनी मैं ठीक से बात खुल के, एक झिझक रहती है बात करने में, तो मैं सामने से किसी को अप्रोच कर नहीं पाता हूँ।
और दूसरी चीज़ कोई करता है सेट पे तो अपना ध्यान फोकस काम पे रहता है और बहुत बिजी रहते हैं, इस वजह से ऐसा कुछ रहा नहीं है अभी तक। तो आगे देखते हैं कुछ होता है, डायरेक्ट शादी ही करे क्या पता। क्या बात है। बहुत बढ़िया। काफी मतलब थॉट आपका ये अच्छा लगा मुझे। यस। और आप महाकुंभ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महाकुंभ देखो बहुत अच्छा है, लोग हर किसी को जाना चाहिए, घर में किसी एक पर्सन को तो जाना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। वह 144 साल बाद ये लगा है, फिर उसके बाद 144 साल बाद लगेगा। हम्म, तो ये महाकुंभ है, कुंभ तो 12-12 साल में लगता है, हाँ, लेकिन ये अच्छी अच्छी बात। तो अच्छा है बहुत। और लोग वहाँ पे सोशल मीडिया जा रहे हैं, वहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोग वायरल भी हो रहे हैं जाके, तो उससे भी जाते हैं लोग। बाकी अपना स्नान होता है, उससे तो पुण्य मिलता ही है। तो आप जाना चाहोगे? हाँ, मैं चाहूँगा कि मैं जाऊँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप मैं जाऊँ। तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे आप जाएं। और अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट फेज की तरफ, जो कि है रैपिड फायर, जिसमें हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका आपको आंसर सिंगल लाइनर या फिर सिंगल वर्ड में देना है। बिल्कुल। और फटाफट से इमीडिएटली प्रोसेस Yes. करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कोई फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? सचिन तेंदुलकर। फेवरेट सॉन्ग? जल्दी है। कहना गलत गलत जो अभी आया है। बहुत 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 खूबसूरत। कोई फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। फेवरेट एक्टर? सुशांत सिंह राजपूत। फेवरेट एक्टर फीमेल? श्रद्धा कपूर। फेवरेट सीरियल? अनुपमा। कोई आइडल डायरेक्टर जो आपको इंस्पायर करते हो? मेरे पर्सनली तो मेरे संजय सतावसे सर, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वही है। ओके। और कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसने आपको इंस्पायर किया हो? एक्टर्स में मैंने मुझे सबसे ज़्यादा काम करने में और जो जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा, डेडिकेशन क्या होता है, वो रूपाली गांगुली मैम, जो अनुपमा का किरदार निभा रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। कोई फेवरेट मूवी? मूवी है मूवी खैर मैं इतनी देखता नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है। ठीक है, कोई सीरीज अगर आप देखते हो तो? सीरीज एक सीरीज आई है ठुकरा के मेरा प्यार, बहुत अच्छी सीरीज है। Yes, मैंने भी देखी। मिनी अच्छी टीवी अच्छी पे, है। हाँ बहुत अच्छी है, लोग रिलेट करते हैं, अच्छा सस्पेंस है उसमें, तो मैं चाहूँगा सब लोग देखे भी वो। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातचीत करके। और हम चाहेंगे कि हम दोबारा आपसे फिर से बातचीत करें। एंड थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के लाए शूट्स के दौरान में हमसे ये एक इंटरेक्शन के लिए। एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। और हम चाहेंगे कि आप आगे भी बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और आप बहुत अच्छा ऐसा काम करें और बहुत आगे स्केल करें। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो बैक स्टेज लोग होते हैं, डायरेक्टर्स या मेकअप स्पॉट या जो और भी बैक स्टेज जो आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी लोग जाने, उनको भी जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पे करते हैं हम इस बातचीत को समाप्त। थैंक यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे।